interchanges their place. Find the number. ठीक है, सो फाइंड द नंबर. सबसे पहली चीज इसमें है क्या? सबसे पहली चीज, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि आप क्या करो, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन को बोला है ना, ठीक, उसी हिसाब से आप चलते रहो. जैसे उसने क्वेश्चन को बोला है उसी हिसाब से चलते रहो. क्या बोला इसने सबसे पहली लाइन? अ 2 डिजिट नंबर. पढ़ के समझ में आया आपको कि जो नंबर है वो 2 डिजिट्स का है. ठीक है, वो 2 डिजिट नंबर वो इस तरीके का है कि उन दोनों डिजिट्स का सम कितना है, सॉरी प्रोडक्ट कितना है, 18 है. ठीक, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप मान लो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट कुछ दे रखा है. ठीक है, तो आप नंबर्स कैसे फाइंड करोगे? तो आप क्या करोगे, जरा मैं आपको रफ वर्क करके दिखाता हूं. यहाँ पे सबसे पहले आप सपोज करोगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स. तो सेकेंड नंबर क्या होगा भाई? कोई बताएगा मुझे? सेकेंड नंबर क्या होगा? कोई बताएगा? यहाँ पे करें कैसे क्वेश्चन? आपने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना आप. ठीक, मैंने फर्स्ट नंबर सपोज किया हुआ है एक्स, तो सेकेंड नंबर सेकेंड इंटू फर्स्ट इज इक्वल टू कितना है, 18. यही गिवन है, यस और नो? यस और नो? सेकेंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट. ठीक है, सो फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट है 18. तो अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट हमारा x है, सो सेकेंड इंटू, अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो कितना हो गया, 18. तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया, 18 अपॉन में x. सही है, गलत, ट्रू या फॉल्स? होगा ना इतना? कोई लोग कह रहे हैं 92 इज द आंसर. होगा भाई, 92 इज द आंसर. देखते हैं, है ना, देखते हैं. सो ये करेक्ट होगा. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 18 है, उसमें एक x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में x. ध्वनि, आई एम वेरी मच फाइन, बहुत बढ़िया हूं मैं. टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, देन यूनिट्स प्लेस डिजिट, ऐसे लिखेंगे, यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में x. ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रखा है, 18. यहां तक ठीक है भाई? यहां तक ठीक है? यस और नो? यहां तक ठीक है ना? अरे फटाफट बताओ, हाँ या ना? यस, यहां तक ठीक है. चलिए, सो अब देखिए, अगर हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट x है और यूनिट्स प्लेस डिजिट 18x है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर लिखिए, राइट अ नंबर जिसका टेंस प्लेस डिजिट जो है मेरे पास 7 है और यूनिट्स प्लेस डिजिट 4 है, तो वो नंबर क्या होगा, जरा बताएंगे सारे लोग? एक नंबर बताइए, मैं आपसे ऐसी जनरल पूछ रहा हूं, एक नंबर बताइए जिसका टेंस प्लेस डिजिट जो है वो 7 है और यूनिट्स प्लेस डिजिट 4 है, तो वो नंबर क्या होगा? 74. मेधा, वेलकम मेधा, इतने दिनों से मैं तुझे ढूंढ रहा था. मेधा 74. यस, 74 होगा. कैसे किया? टेंस प्लेस डिजिट को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू 10, प्लस वंस प्लेस डिजिट को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 70 प्लस 4 दैट इज 74. यही किया. दिस इज द टेक्निक. यही टेक्निक है. यस मिस्टर वैम्पैक्स, आपने ही पहले बोला, यही टेक्निक है ना? यस और नो? ऐसे किया इसको? हाँ हाँ, क्रेडिट दे तो दिया, बोल तो दिया भाई, क्या आपने किया? ध्वनि, अभी मैं जो करा रहा हूं, लेट मी डू दैट, मुझे वो करने दीजिए. ठीक है, ऐसे करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, अब जरा आप यहां पे देखिए कि हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट x है और यूनिट्स प्लेस डिजिट ये है, तो मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर जो होगा, ओरिजिनल नंबर जो एग्जैक्टली में नंबर है, वो क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 18 अपॉन में x. सही है, गलत? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
इतनी छोटी सी बात में सारे लोग कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन पता नहीं क्या करेंगे। अगर मेरे पास वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट मेरे पास x है और यूनिट्स प्लेस डिजिट 18 अपॉन में x है, तो वो नंबर क्या बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 18। अगर मेरे पास टेंस प्लेस डिजिट 7 है और यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो नंबर क्या बनेगा 74। क्यों, कैसे आया वो 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 74 मेरा नंबर बनेगा। सो अगर मेरे पास टेंस पे x है और यूनिट पे 18 अपॉन में x है, तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा, और वो होगा मेरे पास 10x प्लस 18 अपॉन में x। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। समझ गए होंगे सारे लोग, वेरी सिंपल। अगर ये भी नहीं समझ रहे, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और अगर ये भी नहीं समझे तो फिर तो भैया बहुत गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है, चलिए अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। यूज कर लिया हमने उसका। अब क्या कहता है, when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर में से 63 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेस। तो डिजिट्स क्या करते हैं, अपने अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस पे था वो कहां चला जाएगा, टेंस प्लेस पे। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन कहने का मतलब? यस और नो फटाफट कमेंट में बताइए भाई, क्वेश्चन का मतलब यही है ना? कहने का मतलब यही है ना? यस अशोक वेलकम। कहने का मतलब यही है। चलिए गाइस, सो सबसे पहले काम करते हैं, इंटरचेंज्ड व्हेन, लिख लेते हैं व्हेन डिजिट्स इंटरचेंजेस। जब डिजिट इंटरचेंज होंगे तो उस टाइम पे नंबर क्या बनेगा मेरे पास, 10 इंटू 18 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स। सो कितना बन जाएगा 180 अपॉन में x प्लस x। ये डिजिट बनेगा, ये नंबर बनेगा। यस और नो, हाँ या ना? वेणुगोपाल, हेलो वेणुगोपाल, अब ये बताइए इतना होगा या नहीं होगा? यस और नो फटाफट कमेंट में कर दीजिए, इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रविता, हाय प्रविता। हो जाएगा इतना? चलिए गाइस, अब देखिए अब क्या बोलता है, यहां तक तो हमने कर लिया 18 है when 63 is subtracted from the number। कौन सा नंबर 63 कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो डिजिट्स क्या हो जाती है, इंटरचेंज, देन फाइंड द नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर में से 10x प्लस 18 अपॉन में x, इसमें से अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज। इज इट ट्रू? यही होगा, यही होगा, होगा या नहीं होगा? ट्रू, मिस्टर वैम्पैक्स कहते हैं ट्रू। हाँ भाई, फटाफट बताओ सारे लोग यार, यही होगा ना? यस। जस्ट अब आप क्या कर रही है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, इसको लिखिए 10x प्लस 18 अपॉन में x माइनस इसको इधर ले आइए 180 अपॉन में x प्लस x इज इक्वल टू 63। अब मुझे सॉल्व करके बताइए भाई x की वैल्यू क्या आती है, फटाफट से, फटाफट फटाफट। 9 एंड -2, x की वैल्यू आपकी 9 और -2 आ गई। तो एक काम करेंगे, नंबर जो है यहाँ पे आप पुट करके देखेंगे क्या आएगा। ओरिजिनल नंबर हमें कैलकुलेट करना है, सो 9 पुट करेंगे तो 10 इंटू 9 90 प्लस 18 अपॉन में 9, दैट इज। काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बाकियों के लिए सॉल्व कर देते हैं। जो इस वीडियो को देखेंगे, आपने तो सॉल्व कर दिया, जो इस वीडियो को बाकी लोग देखेंगे उनके लिए सॉल्व कर देते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास, 10x प्लस 18 अपॉन में x माइनस 180x माइनस 180x 180 अपॉन में x माइनस x इक्वल टू 63। ठीक है, अब 10x माइनस x कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं। 10x माइनस x दैट इज 9x प्लस 18 अपॉन में x माइनस 180 अपॉन में x और इज इक्वल टू कितना हो गया 63। सो 9x प्लस x यहाँ पे कॉमन, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 18 माइनस 180 इज इक्वल टू 63। सो 9x माइनस 162 अपॉन में x इज इक्वल टू 63।
So 9x square minus 63x minus 162 equal to 0. So 9 common, so आ जाएगा x square minus 7x minus 18 is equal to 0. ये आ जाएगा, ठीक है. So x square minus 9x plus 2x minus 18 is equal to 0. X common, x minus 9 plus 2 common, x minus 9 equal to 0. So x plus 2 and x minus 9 is equal to 0. So x की वैल्यू आपकी एक आ गई -2 और x की वैल्यू आपकी एक आ गई 9. ठीक. So original number will be equal to 10x plus 18 upon में x. So put करेंगे आप 10 into 9 plus 18 upon में 9. ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 2. So 90 plus 2 that is 92. 92 is the correct answer. ठीक है, ठीक है भाई. सर x की वैल्यू -2 से भी सेटिस्फाई करती है, बस नेगेटिव में आएंगे दोनों नंबर. यस, दोनों नंबर्स नेगेटिव. क्वेश्चन बोला ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से एक ट्रेन है जो चल रही है. इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनली पूछा क्या है ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन. तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करने को होता है वही लेट करते हैं. सो लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर. ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया. ठीक. यस प्रियांशु पाठक, इट्स इजी, आता है एग्जाम में, ऐसा ही आता है. ठीक, इससे कुछ हाई फाई नहीं आता. सो ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की कितनी हो गई x किलोमीटर पर. अब time taken by train to travel 300 kilometer is equal to 300 upon में x hours. समझ में आया या नहीं आया? ये जो दूसरी लाइन लिखी है वो समझ में आया या नहीं आया, बताइए भाई. यस और नो, फटाफट. यस और नो? नो, यस, यस. 3 लोग कह रहे हैं यस, एक का आंसर आ गया नो. यस सर, रिपीट अगेन. पुलकित कहते हैं नहीं आया, आ गया सर. वैभव कहते हैं वैम्पैक्स सर अच्छा पढ़ाता है, बस कभी कभी रिप्लाई नहीं करता. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है. यस, कई लोग कह रहे हैं रिपीट, कई लोग. चलिए ठीक है, फिर से वापस, फिर से जरा ध्यान से. यस मेधा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. बिल्कुल ठीक. अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 300 किलोमीटर कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. यही लिखा मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये लिखा हुआ मैंने. अब समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस नितिन जिंदल, बिल्कुल सही. डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही लिखा मैंने. आप बताओ, जितने लोगों ने नो बोला था अब उनको समझ में आया या नहीं आया? ओके नाउ क्लियर. पुलकित कहते हैं यस, समझ में आ गया. अभी भी वैभव सिंह, सॉरी वैभव सिंह, आई कांट हेल्प यू, नहीं कर सकता मैं आपको हेल्प. मुझे इतना नहीं आता कि मैं आपको इस तरीके से समझा सकूं, सॉरी. सो 300 अपॉन में x हो गया टाइम. अब समझ में आ गया? चलिए. सो अब लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड. लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड. इंक्रीज स्पीड कितना हो जाएगा? ओरिजिनल कितना था? x. क्या कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया. तो इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी? आप x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. सो अब लिखेंगे नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल 300 kilometers will be equal to 300 upon में x plus 5 hours. ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? थैंक यू वैम्पैक्स, थैंक्स. ये समझ में आया या नहीं आया? अब इंक्रीज स्पीड, जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तब कितना टाइम लगेगा? वो इतना टाइम लगेगा. यस और नो? यस, यस गाइस, फटाफट कमेंट फटाफट कीजिए. नहीं सर, आंचल है शायद इसका नाम, इसको समझ में नहीं आया. भाई जब स्पीड अब इतनी हो गई तो अब टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो सेम ही है, 300 अपॉन में स्पीड.
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही लिखा है भाई, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यही तीन चीज तो चल रही है भाई, पांचवी छठी से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी भी कह रहे हो नहीं आया नहीं आया। चलिए गाइस, सो इसके आगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा है, मतलब पहला वाला टाइम ज्यादा है या दूसरा वाला टाइम ज्यादा है, जरा मुझे ये बताइए। फिर फटाफट मुझे ये बताइए, डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। जिस चीज का डिनोमिनेटर ज्यादा होता है और न्यूमरेटर दोनों के अगर बराबर है, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी ना। यस और नो? अब समझ में आया? अब जो मैंने बोला इसको सुनने के बाद समझ में आया? उसको अब जो मैंने बोला अब समझ में आया? यस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 अपॉन में x माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? x प्लस 5, सो यहां पे आ जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। सो 300 आप यहां पे कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। ठीक है, ये x हो गया हमारा कैंसिल। अब इसके आगे यहां पे सो 300 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 5 इंटू एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कैंसिल कर दिया हमने, कितना हो गया ये? 150। सो यहां पे इधर कितना हो गया? 150 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी 25 और x आ जाएगा एक आपका माइनस 30। सो आंसर विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। सो ओरिजिनल स्पीड वाज 25 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव आंसर क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या लिखेंगे? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव।